हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो ट्रू और फॉल्स में इससे पहले की क्लास मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर। 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो 51 से 51 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन की क्लास हमने अपलोड कर दी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां आपको मिल जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 51, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट आर लीगली कंपलसरी। नहीं, ये फॉल्स है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है, ये इधर रॉन्ग लिखा हो गया, एनालिसिस बाद में आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो लीगली कंपलसरी नहीं है, जनरली कंपलसरी है। आप चाहें तो उसको एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि आगे की फ्यूचर पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगी, मैनेजमेंट को मदद मिलेगी, इन्वेस्टर्स को इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन लीगली कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शनल है, आप एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए, तो ये फॉल्स है हमारा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस मेजर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। नहीं, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो इन दोनों को मेजर नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस द डाटा ऑफ द पास्ट एंड करेंट ईयर्स आर कंपेयर्ड विद द डाटा ऑफ द पॉसिबल फ्यूचर डाटा। नहीं, ये फॉल्स है। देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो करेंट ईयर और लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का डाटा को कंपेयर करता है। प्रीवियस और करेंट ईयर के डाटा को फ्यूचर डाटा से कंपेयर नहीं किया जाता, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ए कंपैरेटिव स्टडी 54, a comparative study of financial analysis is a measurement of profitability, solvency, liquidity and financial position। हाँ, ये ट्रू है। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो पूरी कंबाइंड स्टडी है, किस चीज की? प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सभी चीजों को मेजर करती है। ठीक है, राइट है, ये ट्रू है। द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ क्विक और लिक्विड रेशियो इज 1:1। ट्रू है। क्विक रेशियो का जो स्टैंडर्ड है, क्विक रेशियो बोले या लिक्विड रेशियो बोले, 1:1 है। करेंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड है वो 2:1 है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप। आगे बढ़ते हैं 56 से। चलिए, एन इंक्रीज इन क्रेडिट परचेज इंक्रीजेज द क्विक रेशियो। नहीं, ये फॉल्स है। क्रेडिट परचेज का बढ़ना, जो क्रेडिट परचेज का बढ़ना क्विक रेशियो को नहीं बढ़ाता है। ठीक है ना, ये रॉन्ग है, फॉल्स है ये। एन इंक्रीज इन क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं, इन इंक्रीज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये लाइट इफेक्ट है, थोड़ा सा नहीं दिखता है ना, इसके लिए सॉरी। एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज लिक्विड रेशियो, ये भी फॉल्स है। स्टॉक की क्वांटिटी का बढ़ना लिक्विड रेशियो को नहीं बढ़ाता है। नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट 58, एक्टिविटी रेशियोज आर मेजर्स ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ये ट्रू है। देखिए, एक्टिविटी रेशियो जो है वो मेजर करता है एसेट्स का यूटिलाइजेशन का इफेक्शन। ठीक है ना, ये बिल्कुल ट्रू है। 59, ए वेरी हाई टर्नओवर रेशियो इज ए गुड। नहीं, गुड गलत है, गुड है ये। ठीक है ना, ए वेरी हाई टर्नओवर रेशियो इज ए गुड साइन फॉर बिजनेस। नहीं, ये फॉल्स है। देखिए, वेरी हाई टर्नओवर, जो वेरी हाई टर्नओवर रेशियो है वो गुड नहीं है, बिजनेस के लिए बिल्कुल गुड नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स है इसका आंसर। नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स आर एडेड टू फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं, ये फॉल्स है। नॉन ट्रेडिंग इनकम को नहीं ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये फॉल्स है। चलिए इसके नोट कर लीजिए इसके आंसर आप, या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं 61 से। चलिए, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है। ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ इज ए शो एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नहीं, ये फॉल्स है। गुडविल का राइट ऑफ, गुडविल जो राइट ऑफ होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। करेंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन फाइनेंशिंग एक्टिविटी, ये भी फॉल्स है। करेंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो फाइनेंशिंग एक्टिविटी में नहीं लिखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट 64, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज इज एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ट्रू है। करेंट लाइबिलिटी का बढ़ना ये ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, चलिए इसके आंसर नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 से। चलिए, पार्टनर्स लोन
इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। पार्टनर्स का जो लोन होता है फर्म के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड एट 6% पर एनम। नहीं, ये तो फॉल्स है, गलत लिख दिया है आंसर, इसको फॉल्स कर देते हैं हम। देखिए, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% पर एनम। यहां पर अगर कैपिटल की जगह लोन होता तो फिर हम इसे ट्रू मानते, लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो फिर किसी भी तरह का कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म। ये तो ट्रू है, ये गलत लिख दिया है, फॉल्स। ये भी ट्रू है, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया है, कोई इशू नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, वो एप्लीकेबल होती है पार्टनरशिप फर्म पर, ये ट्रू है, ठीक है। टू मेक पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये फॉल्स है, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये भी बात सही है, गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये ट्रू है। चलिए इसके आंसर नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 है, गुडविल इज ए, गुडविल इज ए सेलेबल एसेट, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। गुडविल जो है वो एक सेलेबल एसेट है, क्योंकि गुडविल को हम बेच सकते हैं, ठीक है, सेल की जा सकती है गुडविल। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कैन टेक प्लेस डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है आंसर हमारा, ठीक। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज पॉसिबल ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, देखिए चाहे पार्टनर रिटायर हो या पार्टनर की डेथ हो या कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा हो, इन सभी कंडीशन में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ये भी हमारा आंसर ट्रू है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज पॉसिबल ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, ए चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज आ जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल जाता है, ठीक है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि जो पुराने रूल्स चले आ रहे थे वो चेंज हो जाएंगे, पुराना जो एग्रीमेंट है वो बंद हो जाएगा और उसकी जगह नया एग्रीमेंट लिखा जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर ट्रू है, ठीक। When the goodwill premium is paid by the new partner, it is transferred to old partners' capital accounts in their sacrificing ratio। बिल्कुल सही बात है, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, नया पार्टनर आता है और वो गुडविल प्रीमियम में लेकर आता है कैश में, तो उस गुडविल को अगर वो कैश में ला रहा है तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी ला रहा तो उसके कैपिटल अकाउंट से ले ली जाती है। ये गुडविल ट्रांसफर की जाती है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो भी उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो आंसर है हमारा ट्रू। चलिए, तो यहाँ क्लास हो गई हमारी 51 से लेके 74 तक की, इसके आंसर आप नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक लेके, कुछ नए क्वेश्चन लेके, तब तक आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।